सो नाउ हमने क्या किया, हमने सिंपल कीन्जियन मॉडल में सबसे पहले उठाया दैट इट इज अ डिमांड साइडेड मॉडल। ये डिमांड साइडेड मॉडल है, इसमें पोजीशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिटरमिन्स जीडीपी। ठीक है, नाउ so now the entire question is how do you influence aggregate demand। अब ये aggregate demand को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। So now we will spend this part of the simple Keynesian model, this part of our class today, to understand how can aggregate demand be calculated and influenced। aggregate demand को मैं कैसे calculate करूं और कैसे उसको बढ़ाऊं। Okay, so the first step is to understand the components of aggregate demand. So we have to understand all the components of aggregate demand. So anybody, what are the components of aggregate demand? Components मतलब aggregate demand कहाँ से आती है? Aggregate मतलब total demand. Total demand को हम aggregate कैसे करते हैं? Yes. So सबने पढ़ा हुआ है ये एग्रीगेट डिमांड। हम टोटल जो इकोनॉमी में डिमांड है उसको हम कैसे जोड़ते हैं। हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड को ऐड करने के लिए हमने कहा कि जितनी भी डिमांड है उसको हम 4 कैटेगरीज में, डिमांड को हम 4 कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कंजम्पशन डिमांड, वो सारी डिमांड जो लोग करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं to spend on goods that they want to purchase for personal consumption। जैसे कि मेरी शॉल, लैपटॉप, मेरा पेन, रजाई, तकिया, टीवी, कबर्ड्स, आपके डेली का सामान, सब कुछ जो एक कंज्यूमर खरीदता है वो हम कंजम्पशन डिमांड में डाल देते हैं। सो वी विल पुट ऑल द कंजम्पशन गुड्स को ऐड करेंगे हम और एक उसको नाम दे देंगे कंजम्पशन डिमांड का। फिर हम बोलेंगे कि लोग कंजम्पशन के अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए भी गुड्स खरीदते हैं, राइट। सो हाउस इज एन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। कोई अगर मशीन मैंने खरीदी, दैट इज नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो लोग कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। लोगों के साथ साथ एक गवर्नमेंट भी एक एंटिटी है जो बहुत सारी चीजें खरीदती है, चाहे वो कंजम्पशन के लिए भी खरीदती है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदती है। सब कुछ मिला मिलू के गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसको एक कंपोनेंट बना देते हैं गवर्नमेंट का। जो बिजनेसेस खर्चा करते हैं उनको एक कंपोनेंट बना देते हैं इन्वेस्टमेंट का। जो लोग हाउस होल्ड्स खर्चा करते हैं उनको एक कंपोनेंट बना देते हैं कंजम्पशन का। और फॉरेनर्स जो खर्चा करते हैं हमारे गुड्स पर, उनको एक कंपोनेंट बना देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो डिमांड 4 पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी से आती है, या तो हाउस होल्ड्स विच आर पीपल लाइक यू एंड मी, बिजनेसेस द स्विगीज एंड द जोमैटोज एंड द रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अपना गवर्नमेंट तो एक ही होती है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया जो हमसे खरीदी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना के लिए नेट एक्सपोर्ट्स बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट जस्ट सेलिंग टू चाइनीज पीपल, इट इज सेलिंग टू एवरीबडी एल्स, राइट। सो दैट्स एन एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट मॉडल। तो डिमांड जो है वो इन 4 जगहों से आती है, या तो आपके खुद के कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, आपके पास बिजनेसेस हैं जो डिमांड करते हैं, आपकी गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है, जैसे वर्ल्ड वॉर में गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया, या फिर बाकी दुनिया आपसे कुछ बहुत खरीदती है। ये 4 तरीके हैं डिमांड के, करेक्ट। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स सेपरेटली। सो नाउ व्हाट, सो सिंपल कीन्जियन मॉडल के बारे में मैंने आपको अभी तक सिर्फ एक चीज बताई थी कि इट इज अ डिमांड डिटरमिन मॉडल, राइट। अभी तक सिर्फ यही बताया आपको, इट इज अ डिमांड डिटरमिन मॉडल। सेकेंड चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि सिंपल कीन्जियन मॉडल में, क्योंकि मैंने कहा था कि 4 स्टेप्स है उसके, सिंपल कीन्जियन के बाद ISLM आएगा, ISLM के बाद ओपन इकोनॉमी आएगा, उसके बाद ADS आएगा, राइट। तो ये बेबी मॉडल है, इसको आप बेबी मॉडल बोल सकते हो। इस बेबी मॉडल में सिर्फ 1 सिंगल वेरिएबल होता है,
वन सिंगल वेरिएबल, एंड वो है आउटपुट। आउटपुट जिसको हम इनकम भी बोलते हैं, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? एक ही वेरिएबल का ये मतलब हुआ कि इस मॉडल में, जैसे एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कितनी चीजें होती है, राइट? प्राइसेस क्या है आपका, जैसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्राइस कितना बढ़ रहा है भाई, इन्फ्लेशन कितना है, आपका एक्सचेंज रेट क्या है, वो बहुत मैटर करता है। देन और क्या मैटर करता है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, यू नो। सो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं एक इकोनॉमी में जो बहुत जरूरी होते हैं। सिंपल कीनजियन मॉडल क्योंकि बेबी मॉडल है, हम सब कुछ को कांस्टेंट कर देते हैं। क्या क्या चीज को कांस्टेंट कर देते हैं हम बोलते हैं भाई प्राइस तो फिक्स हो गया, नहीं बदल रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है, वो फिक्स हो गया, नहीं बदल रहा। एक्सचेंज रेट कुछ है, फिक्स हो गया, तो नहीं बदल रहा। हम सारे वेरिएबल्स को, सारी चीजें जो फ्लक्चुएट करती है, ऑल द वेरिएबल्स आर केप्ट एज कांस्टेंट। सो एक ही चीज चेंज करती रहती है, वो है इनकम। ओके, जीडीपी कितना कमाते हैं हम एक साल में, दैट इज इनकम एंड जीडीपी, राइट? सो सिर्फ वो चीज बदल रही है, only this is the only variable, everything else is for now kept to be constant. Is that understood? So it is a single variable model, everything else is for now kept to be constant. So बहुत easy model है, okay? ये model को easy बना देता है, ठीक है? So SKM is a single variable model, okay? Okay. Now what we are going to do is we are going to study each of the components of simple Keynesian model. So simple Keynesian model में जो aggregate demand है उसके 4 components है। C consumption, I investment, G government expenditure and NX net exports, ठीक है?